आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को भारत में प्रोफेशनल सफलता का प्रतीक माना जाता है। हमें सफलता की बहुत सी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिनमें सफल व्यक्ति का किसी न किसी तरह से इन संस्थाओं से संबंध होता ही है। लेकिन दूसरी तरफ हमें सफलता की कुछ कहानियां ऐसी भी सुनने को मिलती हैं जिनमें सफल व्यक्ति इन संस्थानों की पढ़ाई बीच में छोड़कर ही दूसरा रास्ता अपना लेते हैं और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी राहुल राय की है। राहुल राय ने आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर कर लिया और क्लियर करने के बाद आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही था। राहुल राय हमेशा से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे और उनकी कोशिश थी कि वह इसी क्षेत्र में अपनी शिक्षा प्राप्त करें। इसीलिए 2015 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ा और वह अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने चले गए। 2019 में उनकी यह डिग्री किसी तरह पूरी हुई और फिर उन्होंने मॉर्गन स्टैनले के लिए काम करना शुरू किया। साल 2020 तक राहुल राय ने मॉर्गन स्टैनले के लिए काम किया और साल 2020 में वह भारत वापस आ गए। भारत वापस आने के बाद उनके बिजनेस करियर की शुरुआत होती है। राहुल राय ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलके एक क्रिप्टो हेज फंड खोला। राहुल चाहते थे कि उन्होंने मॉर्गन स्टैनली और वॉल स्ट्रीट पर जो सीखा है उसे वह क्रिप्टो के क्षेत्र में ज़रूर आजमाएं और इसीलिए उन्होंने ये क्रिप्टो हेज फंड खोला जिसका नाम गामा पॉइंट कैपिटल था। राहुल राय की रणनीति बहुत ही साफ थी। वह तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे जब या तो क्रिप्टो के क्षेत्र में उछाल आ रहा हो या फिर गिरावट आ रही हो, और उनकी यह रणनीति बहुत अच्छे तरीके से उनके काम भी आई। बहुत ही जल्द गामा पॉइंट कैपिटल मशहूर हो गया और क्रिप्टो के क्षेत्र में इसे जाना जाने लगा। अगले 5 ही महीनों में राहुल राय को एक ऐसा ऑफर मिला जिसे शायद ठुकराना नामुमकिन ही कहा जाएगा। ब्लॉक टावर कैपिटल ने राहुल की कंपनी गामा पॉइंट कैपिटल के अधिग्रहण के लिए 286 करोड़ रुपयों का ऑफर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल राय के मन में उस वक्त क्या रहा होगा। टाइटल से आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि राहुल राय ने ये कंपनी बेच दी, लेकिन अपने लिए अपने द्वारा शुरुआत की हुई किसी कंपनी को बेचना इतना आसान नहीं होता। लेकिन राहुल और उनके दो दोस्तों को ये बात भी पता थी कि आने वाले बहुत ज़्यादा सालों तक इतनी ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। और इसी चीज़ को देखते हुए राहुल राय और उनके दोस्तों ने फैसला लिया कि वह गामा पॉइंट कैपिटल को ब्लॉक टावर कैपिटल को बेच देंगे। करोड़पति बनने के बाद अब राहुल राय ब्लॉक टावर कैपिटल में ही मार्केट न्यूट्रल की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। वह एक क्रिप्टो फंड को मैनेज कर रहे हैं जिसकी कीमत $150 मिलियन के आसपास बताई जाती है। आपको सफलता की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर आपको ऐसी ही अन्य रोचक जानकारी प्राप्त करनी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।